जाए के पड़ी जगदीश चरनिया में, जाए के पड़ी जगदीश चरनिया में, माया की बजरिया बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। तो हमारे जीवन में जब संत आते हैं, भागवत कथा राम कथा सुनाते हैं, तो वो यही कहते हैं इस माया के चक्कर से बाहर निकलिए। लेकिन महाराज माया माया सब बने, माधव भजे न कोई। सच्ची सच्ची बताना मेरी माताओं, आप लोग जब मंदिर में जाते हैं ना और दो या अगरबत्ती ठाकुर जी को लगाते हैं, घुमाते हैं, तो क्या बोलते हैं? बोले सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ए बाबा कष्ट मिटे तन का। क्या कहते हैं कि सुख आ जाए, संपत्ति आ जाए, कष्ट शरीर का दूर हो जाए। भगवान ने कहा हम आ जाए। बोले नहीं नहीं प्रभु जी, आप तो मंदिर में ही रहिए, मेरे घर में आपको जगह नहीं है। अब एक बात बताओ, हम सुख चाहते हैं, संपत्ति चाहते हैं। संपत्ति क्या है? लक्ष्मी जी है ना। और लक्ष्मी कौन है? लक्ष्मी भगवान विष्णु की पत्नी, भगवान की धर्म पत्नी लक्ष्मी जी। तो आप ही तो बताइए, आप पत्नी को निमंत्रण दे रहे हैं और पति को नहीं दे रहे हैं। तो जितने मेरे भाई बंधु यहाँ बैठे हैं, आप विचार करिए कि कोई लखीसराय में आपका मित्र हो और आपकी पत्नी को निमंत्रण दे और आपको ना दे, तो आप अपनी पत्नी को जाने दोगे? नहीं जाने देंगे। अब बताइए, जब हम इंसान होकर के अपनी पत्नी को नहीं जाने देंगे तो वो तो परमात्मा है। परमात्मा कहते हैं मेरी पत्नी को भर बुलाया है तो मैं नहीं आने दूंगा, और यदि मुझे बुलाओगे तो माया माया सब भजे, माधव भजे ना कोई। और जो एक बार माधव भजे तो माया तेरी हो। जो एक बार भगवान का नाम ले लेता है, भगवान कहते हैं मेरी माया उसकी गुलाम बन जाती है, उसकी दासी बन जाती है। इसलिए मेरे भक्तों, हम लोगों को माया को नहीं भजना है, मायापति माधव को भजना है। भागवत कथा के मूल में हम लोग प्रवेश करते हैं। कल सभी भक्तों ने भागवत कथा का मात्र महत्व से बढ़ किया था। और आज हम सभी लोग महत्व सुनेंगे। श्री सूत जी महाराज भागवत महापुराण में लिखते हैं, जन्मांधस्य कौन
रस सराश तैने ब्रह्मा हृदयादि कवे मोहयन्ति यत सूर्या तेजो वारिमुरां यथा विनिमयो यत्र च सर्वोऽयमसा धामनां स्वयं सदा निरस्तकुहितं सत्य परम धीमहि। कहते हैं श्री सूत जी महाराज, महाराज बोले आप सभी भक्तों ने कल तो महत्व श्रवण किया था, लेकिन आज मूल हम श्रवण करेंगे। बोले इस कलकाल में श्रीमद् भागवत कथा के श्रवण का क्या महत्व है, वो बातें आपने कल सुनी कि घोर से घोर पापी भी इस कथा को सुनता है और परम पवित्र हो जाता है। और पहली बात, ज्ञान वैराग्य समझ में भक्ति को प्रदान करने वाला ये ग्रंथ है। ज्ञान वैराग्य से रहित जो भक्ति होती है वो तो बेचारी बड़ा दुखी होती है। पुत्रों की वृद्धावस्था देख देख भक्ति माँ दुखी हो रही थी, पर भागवत रसपान करने से दोनों पुत्र तरुण हो गए तो ज्ञान और वैराग्य मुक्त भक्ति होती है। ज्ञान वैराग्य के बिना भक्ति अंधी हो जाती है, क्योंकि आपने कल श्रवण किया था ज्ञान वैराग्य नयन पुरगाई। ज्ञान वैराग्य भक्ति की माता के दो नेत्र। ये भागवत महापुराण कैसा ग्रंथ है, बोले कलोक ग्रंथ थे। कलयुग में जो इस ग्रंथ का श्रवण पान करता है वो परम पुनीत हो जाता है। श्रीमद् भागवत कथा में 18,000 श्लोक हैं, 335 अध्याय और 12 स्कंद। प्रथम श्लोक में मंगलाचरण करके प्रभु का ध्यान किया गया है। दूसरे श्लोक में ग्रंथ का परिचय देते हुए अनुबंध चतुष्टय का वर्णन। तीसरे श्लोक में भागवत का स्वरूप समझाया। एक कैसा दिव्य अमृत है तो प्रथम श्लोक में दे, दूसरे श्लोक में गे और तीसरे श्लोक में प्रेम। किसको ध्यावे, किसको गावे और किसको पीवे। तो ध्यान करने की जब बात आई तो कहा बोले किसका ध्यान करें, बोले सत्यम परम धीमहि। हमेशा सत्य का ध्यान करना चाहिए। सत्य क्या है, बोले वही सत्य स्वरूप परमात्मा। और हम लोगों को हमेशा सत्य का अनुसरण करना चाहिए, सत्य का पालन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जानकी हृदय साच है, ताकि हृदय आप। जो सत्य का पालन करता है भगवान उसके हृदय में बात करते हैं। और क्या कहा, बोले धर्म न दूसर सत्य समाना और नहीं असत्य समपातक पुंजा। असत्य से बड़ा कोई पाप नहीं है, लेकिन क्षमा करना भाई बंधु माताओं, भाई बंधु तो कम झूठ बोलेंगे, लेकिन हमारी माताएं काफी ज्यादा झूठ बोलती हैं। ये बात नहीं है, लखीसराय की माताएं बहुत अच्छी, लेकिन महाराज जब 2-4 जगह बैठ जाते हैं तो आपस में बात चलती। एक जगह 2 माताएं 3 माताएं बैठी थी, आपस में बात कर रही थी। एक कहती है, बोली बहन क्या बताऊं, बड़ी गजब बात। बोले क्या? बोले मेरे पति जापान गए थे और जापान से ऐसी घड़ी लाए कि वो 6 महीने तक कुएं में गिर गई और 6 महीने बाद जब निकाली तो वो घड़ी चल रही है, बंद नहीं हुई। तब दूसरी कहती है, बात बताओ, मेरे पति 6 महीने पहले कुएं में गिर गए और 6 महीने बाद निकाली तो वो जिंदा था। दूसरी ने कहा, बहन ये बताओ कि तुम्हारे पति 6 महीने तक उस कुएं में कर क्या रहे थे? अरे बोली वो तुम्हारे पति की जापानी घड़ी गिर गई थी ना, उसकी चाबी भर रहे थे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। तो इतना झूठ महाराज, लेकिन नहीं बोलना चाहिए। भागवत कथा में क्या लिखा है? बोली धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर
सत्य समाना धन मेरा दूसरे धन मेरा सत्य समाना सत्य का अनुसरण करना चाहिए, सत्य का ध्यान करना चाहिए। सत्य कौन है? कल आपने सुना था, सत्य माने वही सत्य, वही परम पिता परमात्मा, उसका ध्यान करना चाहिए। दूसरे श्लोक में अनुबंध चतुर्थ से बताया, इसमें 3 बार अत्र शब्द का प्रयोग व्यास जी ने किया। महाराज, हमारा परम धर्म का पालन करना चाहिए। हमारा परम धर्म क्या है? परिवार को प्रसन्न करना, परिवार को सुखी रखना। नहीं, बेटा बेटी का विवाह करना ये परम धर्म है? नहीं, ये तो धर्म है। परिवार को प्रसन्न करना, परिवार का पालन पोषण करना ये धर्म है। और परम धर्म क्या है? बोले परम धर्म है उस परम पिता परमात्मा को जान लेना, उस परम पिता परमात्मा को प्रसन्न कर लेना। महाराज, हमको ये मानव तन मिला, 84 लाख योनियां हैं। 84 लाख योनियों में से भटक करके हम जब आए तब हमको मानवता तन मिला। और भगवान ने हमारे ऊपर कृपा की। देश ईश्वर हेतु सने ही, बिना हेतु के इस शरीर को पाने के लिए आपने कोई रुपया पैसा दिया था क्या? नहीं दिया था। फिर कैसे मिला? बोले भगवान की कृपा जब हमारे ऊपर हुई तब मानव का तन हमको मिला। और महाराज, मानव तन हमको मिल गया तो मानव तन का मूल कर्तव्य क्या है? बोले वेद पुराण संत मत एहु। परमात्मा को प्रसन्न कर लिया और सारे जीवन का फल मिल गया। क्या भगवान के चरणों में प्रीति हो गई। भागवत कथा को सुनने से हमारे जीवन में क्या होता है? बोले दैहिक दैविक भौतिक ताप। हमारे जीवन में 3 प्रकार के ताप लगे रहते हैं। दैहिक शरीर के जो ताप है, शरीर के जो कष्ट है, ये दैहिक ताप हमारे जीवन में। दैविक ताप, हमने परमात्मा को प्रसन्न नहीं किया, हमको दुख मिलते तो हम परमात्मा को दोष देते हैं। भगवान तुमने हमारे जीवन में इतने कष्ट क्यों डाले? लेकिन एक बात बताओ, परमात्मा हमको सुख दुख नहीं देता है। सुख दुख कौन देता है? बोले सुख दुख हमें अपने कर्मों के अनुसार मिलते हैं। कौन काल सुख दुख कर दाता और निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। अपने कर्मों के अनुसार हमको दुख मिलता है, अपने कर्मों के अनुसार हमको सुख मिलता है। ये दैविक ताप और भौतिक ताप जो संसार सागर से हमको प्राप्त होते हैं। तो महाराज, इन तीनों तापों में हम बंधे हुए, तीनों ताप हमको सताते हैं, दैहिक दैविक भौतिक। और जब हम भगवान की कथा सुनने लगते हैं तो ये तीनों ताप मिट जाते हैं, हम एकदम प्रसन्न हो जाते हैं, एकदम भगवान हमको प्रसन्न कर देते हैं। लेकिन कब? जब हम भगवान की शरण में जाएंगे। क्योंकि भगवान की कथा कैसी है? बोले तापत्रयोन्मूलनम, तीनों तापों का उन्मूलन करने वाली ये भागवत क्या है? क्या चीज है भागवत? तो सूत जी महाराज लिखते हैं, निगम कल्पो तरोर गलितम फलम सुख मुखादयमृत द्रविषयुतम पिबत भागवतम रसमाल्यम मुहुरहो रसिका भुवि भाविका।
व्यास जी कहते हैं ये निगम तरु का गलित फल एकदम पका हुआ, निगम माने वेद, तो बोले ये वेद रूपी वृक्ष का एकदम पका हुआ फल है। किसी ने कहा महाराज एकदम पका हुआ है तो जरूरी थोड़ी है कि ये साबुत हो, ये खंडित भी हो सकता है, क्योंकि ये पका हुआ फल जब ऊपर से सीधे नीचे आएगा तो फूट जाएगा, खंडित हो जाएगा, तो ये खंडित फल है। व्यास जी कहते नहीं नहीं नहीं, एकदम साबुत है, एकदम पवित्र है। क्यों? बोले ये डाली उस वृक्ष की डाली से डायरेक्ट नीचे नहीं गिरा है, तो बोले इनडायरेक्ट गिरा है। कैसे? बोले शिष्य प्रशिष्याभिरूप फलम परंपरया समीर कुंड में पावती ना तुच्छ निपातेन ईशभुतितम। बोले सबसे पहले ये भागवत रूपी फल नारायण रूपी डाली पर टपका, नारायण रूपी डाली से टपका तो ब्रह्मा की शाखा पर अटका, और ब्रह्मा की शाखा से टपका तो नारद की शाखा पर अटका, और नारद की शाखा से टपका तो व्यास की शाखा पर अटका, और व्यास की शाखा से टपका तो सुख शाखा पर अटका, और सुख शाखा से टपका तो परीक्षित की शाखा पर अटका, और परीक्षित के माध्यम से ये समस्त रसों को उपलब्ध हो गया। बोल भागवत महापुराण की। तो व्यास जी कहते हैं कि नहीं नहीं एकदम साबुत फल है। किसी ने पूछ लिया महाराज एकदम साबुत फल है, ठीक है, लेकिन जरूरी थोड़ी है कि मिठाई हो, खट्टा भी तो हो सकता है, पका हुआ फल हो तो जरूरी थोड़ी है कि हर फल मीठा हो, खट्टा होगा। व्यास जी कहते नहीं 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 एकदम मीठा, अमृत द्रव्य संयुतम, अमृत की तरह इसमें द्रव्य भरा हुआ है। अब महाराज कोई कहता है एक बात बताओ भैया, ये तुम्हारा फल है तो तुम लोग तो यही कहोगे कि मीठा है। क्यों? क्योंकि कोई फल बेचने वाला यहाँ दुकान लगा करके ठेला लगा करके खड़ा हो तो वो क्या कहेगा कि फल हमारे खट्टे हैं, अंगूर हमारे खट्टे हैं। यदि ये कहेगा तो आप लोग लोगे नहीं। बोले उसी तरह एक जगह एक गांव में फल बेचने वाला आया, वो अपने फल बेच रहा था। बोले खरबूजे शक्कर से मीठे, बोलता है खरबूजे शक्कर से मीठे। अब महाराज सभी ग्रामवासियों ने सुना तो दौड़ करके लेने लगे कि शक्कर से भी मीठे खरबूजे हैं तो जाकर के लेना चाहिए। सारे ग्रामवासियों की भीड़ लग गई, लेकिन एक व्यक्ति बड़ा चतुर था, वो गया और उसने कहा भैया आप कह रहे खरबूजे शक्कर से मीठे, लेकिन हम तो जब लेंगे जब पहले चेक कर लेंगे, थोड़ा सा चखाओ कैसा मीठा है। तो उसने कहा बिल्कुल भैया चख लीजिए। अब महाराज उस व्यक्ति ने फल को चखा तो वो बिल्कुल भी मीठा नहीं। उस व्यक्ति ने कहा भैया तुम झूठ क्यों बोल रहे हो, हमारे ग्रामवासियों को पागल क्यों बना रहे हो, ये तो बिल्कुल भी मीठा नहीं है। तो वो व्यक्ति कहता है भैया मेरे कहने का भाव समझिए, मेरे कहने का भाव क्या है। बोले खरबूजे शक्कर से मीठे, मेरे कहने का मतलब है कि शक्कर के साथ खाओगे तभी मीठे लगेंगे, बिना शक्कर से मीठे लगने वाले। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। तो महाराज उसी प्रकार से आज व्यास जी कहते हैं कि नहीं नहीं ये फल एकदम मीठा है। तो संत कहते हैं महाराज हम भरोसा कैसे करें। तब व्यास जी कहते हैं कि देखिए फल के चक्कर में फल का पारखी होता है सुख यानी तोता, और तोता उसी फल में चोंच मारता है जो मीठा होता है, बड़ा पारखी होता है। तो हमारे फल में भी सुख रूपी तोते ने चोंच मारी है। विसुख मुखाद अमृत द्रव्य संयुतम, सुख रूपी तोता ने इस फल में चोंच मारी है तो ये फल अमृत हो गया, अमृत द्रव्य संयुतम। परमात्मा का ही रस रूप इस भागवत रूपी फल के माध्यम में विराजमान है। माधव रस रूप है,
और परम मधुर है। पिबत भागवतम रसमाल्यम। व्यास जी कहते हैं इस अमृत का पान करना चाहिए, लेकिन कब करना चाहिए? बोले पिबत मुहुर रहो रस का भूमि भाव का। एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार इस रस का पान करने रहना चाहिए। तो नैमिषारण्य की पुण्य भूमि में सूत जी सौनकादि का साथी 88,000 ऋषियों को ये परम कथा का रसपान करा रहे। सौनकादिक ऋषियों ने सूत जी महाराज से कुछ प्रश्न किए हैं कि महाराज कृपा करके ये बताओ कि जीव मात्र का कल्याण कैसे हो गए। पहला प्रश्न, लोगों की बुद्धि मंद है, भाग भी मंद है, और भाग मंद हो और बुद्धि तेज हो तो बुद्धि के बल पर व्यक्ति अपना निर्वाह कर लेता है, और यदि बुद्धि मंद हो और भाग तेज हो तो भाग के बल पर गुजारा हो जाएगा। लेकिन जिनकी बुद्धि मंद होगा, भाग मंद हो, तो ये प्राणियों का कलयुग में कल्याण कैसे होगा? पहला प्रश्न। और दूसरा प्रश्न, सभी शास्त्रों का सार क्या है? तीसरा प्रश्न, भगवान अवतार क्यों लेते हैं? चौथा प्रश्न, भगवान के कितने अवतार हैं? पांचवा प्रश्न, जीव का लक्ष्य क्या है? और छठवां प्रश्न, धर्म अंत में किसकी शरण में जाता है? महाराज इन 6 प्रश्नों को सुनकर के सूत जी महाराज बोले, ऋषियों तुमने बहुत जोरदार प्रश्न किए हैं, जरा हम अपने गुरुदेव भगवान का ध्यान कर लें, क्योंकि बिना गुरु के कुछ होने वाला नहीं है। तो हम और आप सभी भक्त अपने अपने गुरुदेव भगवान का ध्यान करेंगे। मेरा कोई ना, ओ मेरा कोई ना, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सबरिया में। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सबरिया में। हाँ
प्रबल ध्वनि से, ओ काटो जन्म मरण के फेरे, गुरुदेव सवरिया। काटो जन्म मरण के फेरे, गुरुदेव सवरिया। भगवान की कृपा से उनका उपकार नहीं भूलना चाहिए और कहना चाहिए क्या, हो फिर कृपा से नर्तन पाया, कृपा से नर्तन पाया, कृपा से नर्तन पाया, कृपा से नर्तन पाया। मेरे लिए नहीं, एक बार हनुमान जी महाराज के लिए दोनों हाथ उठाएंगे। इतने लंबे उठाना है कि पंडाल से बाहर निकल जाए, पंडाल नहीं फटना चाहिए। उठाइए दोनों हाथ। तूने किए उपकार घनेरे, गुरुदेव सवरिया। गुरुदेव सवरिया। भगवान की। अभी आवाज नहीं आया, हम लोग ऐसे बुलाएंगे ना तो पड़ोसी भी नहीं आएगा, ये तो भगवान की बात है। जोर से आवाज लगाना है, बोलिए राधे राधे। अभी माताओं की आवाज आई है, इधर से आवाज नहीं आया है। क्यों मैया आप नहीं बोलेंगी राधे राधे? सबको बोलना पड़ेगा। बोलिए सभी राधे राधे। हाँ, कम से कम लखीसराय में पता तो चलना चाहिए कि प्रभात चौक में इकट्ठा हो रहा है ना? सभी को पता होना चाहिए। तो इसलिए जब हम जोर से जयकारा लगाएंगे तभी तो सबके कानों में आवाज पड़ेगी। और जब सब लोग कथा सुनने आएंगे और हम लोग भाव से पुकारेंगे तो भगवान के कानों में आवाज पड़ेगी, तो भगवान भी दौड़े चले आएंगे। मेरे भक्त मुझको कहाँ पुकार रहे हैं? तो महाराज सूत जी महाराज, व्यास जी महाराज कहते हैं कि गुरुदेव की कृपा जिसके ऊपर है वो कुछ भी कर सकता है। सूत जी महाराज कहते हैं कि सौनकादिक ऋषियों, आपने बड़े जोरदार प्रश्न किए हैं, तो मुझे अपने गुरु का ध्यान करना चाहिए। गुरुदेव भगवान का ध्यान किया। गुरुदेव का मतलब क्या है? गुरु का मतलब क्या होता है? बोले गु माने अंधकार और रू माने प्रकाश। जो अंधकार से हम लोगों को उठा करके प्रकाश में डालते वही तो गुरु है।
अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया। हमारे हृदय से अज्ञान को निकाल दे, अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कर दे। कैसे? बोले ज्ञान रूपी दीपक को जला करके। कल आपने श्रवण किया था ना कि दिल किसी का जलाना सरल है, मगर ज्ञान दीपक जलाना बड़ी बात है। हम किसी को ठोकर को दे देते हैं, किसी को ऐसा वज्रबाण मार देते हैं, ऐसी वाणी बोल देते हैं कि उसको बड़ा कष्ट होता है। तो हम किसी को कष्ट देने में तो बड़े मारे हैं, लेकिन किसी के हृदय में ज्ञान रूपक दीपक नहीं जलाते। और वो हमारे हृदय में कौन जलाता है? बोले सदगुरुदेव रूपी संत आकर के हमारे हृदय में ज्ञान रूपी दीपक जलाता है। भगवान का नाम रूपी दीपक हमको अपनी जिह्वा रूपी दहरी पर रखना चाहिए। बोले राम नाम मणि दीप धर जीह देहरी द्वार, और तुलसी भीतर बाहिर हूँ जो चाहस उजियार। भगवान का नाम कैसा है? बोले मणि रूपी दीपक है, और उस मणि रूपी दीपक को आप अपनी जिह्वा रूपी दहरी पर रख लेंगे ना, तो आपके भीतर तो उजाला होगा ही, बाहर भी प्रकाश हो जाएगा। बाहर भी आपको सब लोग जानने लगेंगे कि ये कौन व्यक्ति है। तो महाराज सूत जी कहते हैं, ऋषियों तुमने लोक मंगल की भावना से बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा है। ध्यान से सुनो। जीव मात्र का वो परम कर्तव्य है उस परमात्मा को प्रसन्न करना। आप सभी श्रवण कर चुके हैं श्रीमद् भागवत में सूत जी साधुता नहीं मानता, साधु संतों से अपनी सेवा करवाता है। तो हम नहीं कहते हैं, भूत बावन भोलेनाथ कह रहे हैं। बोले जिनके यह आचरण भवानी ते जानहु निश्चर सम प्राणी। निश्चर किसको कहा? निशाचर, राक्षस। बोले जो व्यक्ति माँ को माँ नहीं मानता, पिता को पिता नहीं मानता, वो व्यक्ति राक्षस है। अब भैया अपने अपने हृदय पे हाथ धर कर देख लेना, हम लोग इंसान हैं कि राक्षस है? क्योंकि पता नहीं किस हृदय में अहंकार बैठा है। और एक बात बताऊं, जिसके हृदय में अहंकार बैठा है उसको कभी भगवान नहीं मिलते। क्योंकि अहंकार कौन है? बोले अहंकार रावण है, अहंकार कंस है। बोले अहंकार में तीन गए, धन वैभव और वंश। यकीन न हो तो देख लो रावण कौरव कंस। अहंकार टिकता नहीं है, इसलिए हमें कभी भी अपने जीवन में अहंकार नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जिन मान गुमान कियो निति, तिनको कहिए न धनी न धनी। और जे नारी पतिव्रत नाय गहे, जिनको कहिए न जनी न जनी। और बोले जिन बहुतक संपत्ति जोर धरी, तिनको कहिए न धनी न धनी। लेकिन बोले जिनकी न बनी रघुनंदन से, उनकी कितहूँ न बनी न बनी। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, जिन बहुतक संपत्ति जोर धरी, तिनको कहिए न धनी न धनी। तुम कितना भी रुपया पैसा कमा लो, धनवान नहीं हो। आपने कल सुना था धनवान कौन है? बोले कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई। और धनवंता कहे जानी जाको राम नाम धनु। और बोले जिन मान गुमान कियो निति, तिनको कहिए न गुनी न गुनी। जो व्यक्ति थोड़ा सा ज्ञान पा करके अपने आप को घमंडी समझने लगे, मद आ जाए, अहंकार आ जाए, वो व्यक्ति ज्ञानी नहीं है। और बोले जे नारी पतिव्रत नाय रहे, तिनको कहिए ना जनी न जनी। जो मेरी माताएं पतिव्रत धर्म का पालन नहीं करती, वो स्त्री कहलाने के लायक नहीं है। पत्नी का कर्तव्य क्या होता है? बोले कई धर्म
एक व्रत नेमा एक ही धर्म एक व्रत नेमा एक ही धर्म एक व्रत नेमा एक ही धर्म एक व्रत नेमा काया वचन मन पति पद प्रेम काया वचन मन पति पद प्रेम बोले एक ही धर्म एक व्रत नेमा और काया वचन मन पति पद प्रेमा। पत्नी का धर्म होता है काया से मन से वचन से सिर्फ अपने पति के चरणों में प्रेम करे। अब महाराज माताओं के मन में प्रश्न उठता है, बहन जी आप कहती हैं पति की सेवा करो, तो क्या पत्नी के लिए कर्तव्य है, पति के लिए कर्तव्य नहीं है कोई? हाँ, पति के लिए भी लिखा गया है। क्या? बोले पति पूजा करवाने के लिए योग्य कौन सा पति है? बोले जो एक ही धर्म एक व्रत नारी, एक ही नारी का जो व्रत करता हो वो पति पूजनीय है। और जो पति रात में 12 बजे आता है मांस इत्यादि भक्षण करके दारू पी करके, ऐसे पति को तो डंडा उठा करके जम के पिटाई करना चाहिए, वो पूजा करने के लायक नहीं है। क्योंकि महाराज कर्तव्य सबके लिए बताया गया है। पत्नी यदि आरती की थाली लेकर के खड़ी है और तुमको होश ही नहीं है तो क्या तुम्हारी पूजा करेंगे बताओ? इसलिए मेरी माताओं का कर्तव्य एक ही धर्म एक व्रत नारी, ऐसे पति के चरणों में, क्योंकि महाराज पति ही परमेश्वर होता है ना। और विवाह से पहले माता पिता की सेवा करो और विवाह के बाद अपने पति परमेश्वर की एवं सास ससुर की सेवा। अब महाराज यहाँ सास की बात आती तो प्रश्न उठता है, कौन सी सास की सेवा करें? सास कहती है बहू सीता जी सी आनी चाहिए, कहती है ना। बहू कैसी मिले? बोले एकदम सीता जैसी, एकदम किशोरी जैसी, जानकी जैसी बहू मिले। अरे मेरी माता हो, जब तक आप अपने बेटा को राम नहीं बनाओगी तो सीता जी कहां से आएंगे? अपने बेटा को भी तो राम बनाओ। अब राम कैसे बनेगा? बोले चलो राम के पद चिन्हों पर, रामचरितमानस पढ़ते हो तो तुम्हें राम बनना होगा। वो चलो राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना। तो मेरी माताओं, सीता जैसी बहू चाहते हैं ना तो अपने बेटा को राम बनाइए और खुद को कौशल्या बनाइए। जब तक कौशल्या हम नहीं बनेंगे तो सीता जैसी बहू मिलने वाली नहीं। सास का मतलब क्या होता है? सास जो बहू को मरते दम तक सांस ही ना लेने दे, वो सास। चाय पीने के लिए भी बैठने ना दे, वो सास है। और एकदम अपनी बहू से बेटी की तरह प्रेम करें, बेटी की तरह उसकी देख रेख करे, बेटी की तरह उसकी रक्षा करे, वो सास नहीं, वो सासू माँ होती। तो मेरी माताओं, आज से यदि आप पहले नहीं करती हैं तो आज से प्रारंभ कर देना। आप किसी की बेटी को अपने घर में लाई हो तो अपनी बेटी भी किसी के घर में दी हो। आप अपनी बहू के साथ अपनी बेटी जैसा व्यवहार करोगी तो आपकी बेटी को वैसा ही प्रेम मिलेगा। बोल सत्यनारायण भगवान की। तो महाराज कथा की ओर चलते हैं। भगवान का नाम कैसा? बोले बुद्धि बड़ी, चतुराई बड़ी और सुंदरता तन में प्रगति है। मान बड़ा, धन धाम बड़ा, यश कीरत हूँ जग में प्रगति है। घूमत द्वार गजेंद्र हजार, इंद्र हूँ सो कछु नाहि घटी है। पर तुलसी जगदीश की भक्ति बिना जैसे सुंदर नारी की नाक कटी। संत कहते हैं मानव का जीवन में यदि भक्ति नहीं है तो हमारी जीवन, हमारा शरीर कैसा है? बोले सुपट था जैसा, उसी की नाक नहीं है
और नाक क्या होती है? बोली नाक होती है हमारी इज्जत, है ना। तो भगवान से प्रेम करेंगे और भगवान के चरणों में जाएंगे और भगवान हमारे ऊपर कृपा करेंगे। तो जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। मेरी माताओं, जिस पर भगवान की कृपा होती है उसी पर सब कोई कृपा करता है। ऐसी भगवान की बहुत सुंदर कथा। ये जीवन व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, भगवान के नाम में लगाना चाहिए। यदि व्यर्थ गया तो ये जीवन बेकार है। महाराज भगवान के 24 अवतारों का वर्णन किया सूत जी महाराज ने। भगवान किस किस रूप में धराधाम पर आए? नारायण नारद हरि, कपिल देव श्री राम, हंस है ग्रीव मोहिनी, दत्तात्रेय सुखधाम, नरसिंह वामन व्यास जी, श्रद्धेय कौमार, यज्ञ पुरुष धनवंतरी, बुद्धि कल की अवतार, पृथुराजा बारह पुनी, कृष्ण चंद्र भगवान, परशुराम मत्स्य कमठ, पद्म पुराण प्रमाण। भगवान की ये 24 अवतार बताए। श्री सौनकादिक ऋषियों ने पूछा कि महाराज ये भागवत की रचना किसने पहले की, ये और बता दीजिए। तब सूत जी कहते हैं, ऋषियों, द्वापर युग में श्री कृष्ण द्वैपायन श्री वेद व्यास जी महाराज का अवतार हुआ। व्यास जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से आते हुए भविष्य को देखा तो कलियुग के प्राणियों को देख करके उनके मन में विचार आया कि लोगों की बुद्धि बड़ी कमजोर है, इनका कल्याण कैसे होगा। तब व्यास जी ने एक वेद के 4 विभाग कर दिए, 4 वेदों की रचना कर दी। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। पर वेदों की भाषा महाराज बड़ी कठिन है, तो लोग समझ नहीं पाते, तो पंचम वेद के रूप में महाभारत की रचना की। 1 लाख श्लोकों में महाभारत लिख दिया। वेद की संज्ञा दी गई पंचम वेद की, पर फिर भी व्यास जी के मन को संतुष्टि नहीं मिली। तब व्यास जी महाराज ने पुराणों की रचना प्रारंभ कर दी। 17 पुराण लिख दिए, तब भी आत्मा संतुष्ट नहीं हुई, तो सिर पकड़कर बैठ गए। अब क्या करो? चिंता में बैठे ही थे कि नारद बाबा का आगमन हुआ। नारद बाबा ने कहा, अरे पाराशर जी, आप इतने चिंतित क्यों बैठे हैं? इतनी चिंता में क्यों बैठे हैं? क्या कारण है? तब महाराज व्यास जी महाराज ने सारी समीक्षा सुना दी। बोले, क्या बताऊं महाराज, मैंने 4 वेद लिख दिए, पंचम वेद महाभारत लिख दिया, 17 पुराण लिख दिए, लेकिन फिर भी मेरे मन को शांति नहीं। कैसे शांति मिलेगी मुझे बताइए। तब नारद बाबा कहते हैं कि व्यास जी, जब तक भगवान का गुणगान नहीं करोगे तब तक मन को शांति नहीं मिलेगी। व्यास जी ने कहा, आपके कहने का मतलब क्या? मैंने क्या भगवान का गुणगान नहीं किया इन वेदों में, इन पुराणों में? तब नारद बाबा कहते हैं, किया है, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं किया, कहीं कहीं किया है। आपने कोई भी ऐसा ग्रंथ नहीं लिखा जो पूर्ण रूप से भगवान का गुणगान किया गया। ऐसा कोई ग्रंथ बताइए, बनाइए, जिससे सुन करके सबको शांति मिले, सबको आनंद आए। भगवान का गुणगान करिए। तब महाराज चतुश्लोकी भागवत के रूप में वो दिव्य ज्ञान नारद जी ने व्यास जी को दिया और व्यास जी समझ गए। तुरंत अपनी गुफा से बाहर निकले। बद्रीनाथ में थोड़ा ऊपर जाओ तो माना गांव मिलता है। माना गांव में व्यास गुफा है। व्यास जी अपनी गुफा से बाहर निकलकर आए। नीचे सरस्वती मैया बहती हैं। सरस्वती नदी में आके स्नान किए और पुनः अपनी गुफा में बैठे। जब ध्यान किया तो भागवती की दिव्य भागीरथी हृदय में प्रवाहित होने लगी। व्यास जी ने गाना प्रारंभ किया और व्यास गुफा के सामने गणेश गुफा है। वहां गणेश भगवान ने बैठ करके लिखना प्रारंभ किया।
सिया राम हरे सिया राम हरे रघुनंदन राजा राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे रघुनंदन राजा राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे रघुनंदन राजा राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे रघुनंदन राजा राम हरे हरे का मतलब हरण कर ले जाओ। क्या हरण कर ले जाओ? हमारी धन संपत्ति, हमारा घर परिवार नहीं, तो हमारे पाप हर ले जाओ। तो कौन कौन अपने पापों का हरण करवाना चाहता है भगवान से? पुकारे के भाव से, ओ गोविंद हरे गोपाल हरे हरे
भगवान आइए और हमारे जीवन में हमने जितने पाप किए हैं सारे पापों का हरण कर ले जाइए। अब महाराज हम लोग सोच रहे हैं हमने तो कोई पाप नहीं किया। तो एक बात बताएं, जानबूझ के कोई नहीं करता है, लेकिन अनजाने में हमसे हो जाता है। क्योंकि महाराज हमारे जीवन में पता नहीं किस रूप में परमात्मा आया हो, बोले ना जाने किस रूप में आकर नारायण मिल जाएंगे। पता नहीं किस रूप में परमात्मा आया हो और आपने प्रणाम भी ना किया हो, ठीक से बात भी ना की हो, पता नहीं कैसे वेश में आया हो, किसी भाई बंधु के, किसी माता के, किसी कन्या के, किसी गौ माता की, पता नहीं किस रूप में परमात्मा आ जाए। इसलिए मेरे भाई बंधुओं, मेरी माताओं, सभी से प्रेम के साथ रहना चाहिए। कल आप श्रवण कर रहे थे ना कि प्रेम बिना कुछ नहीं मिलता, और प्रेम आपके हृदय में तो सब कुछ मिल जाता है। तो महाराज धीरे धीरे व्यास जी महाराज ने 18,000 श्लोकों की दिव्य संहिता तैयार कर दी। श्रीमद् भागवत के 18,000 श्लोकों की पूर्ण संहिता प्रकट हो गई और इसी को नाम दे दिया भागवत महापुराण। बोले भागवत महापुराण की। अब महाराज व्यास जी ने इस पावन ग्रंथ को बना तो दिया, लेकिन इस दिव्य ग्रंथ को सुनाएं किसे, किसको पढ़ाएं इसका ज्ञान? तो महाराज जो इसका पात्र होगा उसी को तो दान करेंगे, उसी को तो पढ़ाएंगे। तब महाराज श्री व्यास जी महाराज को अपना और सुपुत्र श्री सुखदेव याद आता है। महाराज सुखदेव जी याद आए। आज व्यास जी महाराज को सुखदेव जी का जन्म हुआ और जन्म होते ही महाराज जंगल में चले गए। व्यास जी पीछे पुत्र पुत्र कहते चले जा रहे हैं, लेकिन सुखदेव जी ने एक बार भी मुड़ करके नहीं देखा। ऐसे परम अवधूत कैसे इनका जन्म हुआ? बोले एक समय की बात है, मैया पार्वती जी का बोध भावन भोलेनाथ के साथ विवाह हुआ। भोलेनाथ जी के साथ मैया पार्वती कैलाश पर्वत पर बैठी थी। मैया पार्वती ने क्या देखा कि भोलेनाथ जी के सिर पे एक देवी जी पहले से विराजमान है। कौन? गंगा मैया। तब पार्वती मैया ने प्रश्न कर दिया, बहन आपका परिचय, आप कौन है? गंगा मैया कहती हैं, बहन हिमालय से ही आपका प्रादुर्भाव हुआ और हिमालय से ही हमारा जन्म हुआ, तो हम आपकी बहन हैं। पार्वती जी ने कहा, हमारी बहन है तो हमारे पास आकर के बैठिए ना, सर पे जाके क्यों बैठी है? तो गंगा जी कहती, नहीं नहीं नहीं, मैं नीचे उतरने वाली नहीं हूँ। बोले क्यों? बोले मुझे आते ही भूत भावन भोलेनाथ ने सर पे स्थान दिया है। तो ध्यान रखना मेरी माताओं और मेरे भाई बंधु, यदि आपका विवाह हुआ हो या होने वाला हो और आते ही अपनी पत्नी को सर पे यदि आपने बिठा लिया तो फिर जिंदगी भर प्रयास करते रह जाओगे, लेकिन नीचे उतरने वाली सर पे नहीं बिठाना है, ज्यादा भाव नहीं देना है। ऐसा ही महाराज भूत भावन भोलेनाथ ने किया। तो गंगा जी कहते, नहीं मैं नीचे आने वाली नहीं हूँ। पार्वती जी ने कहा, ऐसा तुमने किया क्या है कि तुम्हें भोलेनाथ जी ने आते ही सर पे स्थान दिया? गंगा जी कहती है, मैं पापियों के पाप को धोती हूँ और भगवान के धाम को पहुंचाती हूँ। इस कलिकाल में जो प्राणी है मैं उनका उद्धार करा देती हूँ, उनको भगवान के धाम भेज देती हूँ, उनके पाप धो करके। तो महाराज कितना भी पाप आपने किया हो, कितने भी बड़े पापी आप हो, या तो आप हरिद्वार में जाकर के गंगा स्नान कर लें तो सारे पाप धुल जाएंगे, और या आपकी मृत्यु हो रही है और कोई परिवार का गंगा जल आपको पिला दे तो आप सीधे भगवान के धाम को जाओगे। ऐसी गंगा जी की महिमा। तो महाराज गंगा जी से यमराज बड़े परेशान हैं कि बताओ कितना पापी व्यक्ति करता है और तुम इसको भगवान के धाम भेज देती हो। तो यमराज जी उल्हाना लेकर के पहुंचे हरिद्वार और कहने लगे, गंगा तुम बोले तारण की तो है बान परी,
तू अभी न अभी को विचारत हो, और पापी सुरापी पे करके कृपा, अमरेश के धाम पठावत हो। बोले गंगा, पापी से पापी का तुम उद्धार कर देती हो। अरे तुम्हें घमंड किस बात का है? तुम्हें कोई ऊंचा स्थान नहीं मिला है, कोई अच्छा पद नहीं मिला है। तो बोले एक गंगा के शीश पे बैठेंगे गंगा, तुम नाहक दंगा मचावत। गंगा, तुम्हें घमंड किसका बात का है? तुमने तो दंगा मचा करके रख दिया। तो महाराज ये गंगा का काम। गंगा ने कहा मैं पापियों के पापों को धोती हूँ और सीधे भगवान के धाम को पहुंचाती हूँ, इसलिए मुझे सर पे स्थान मिला है। आज पार्वती जी कहने लगी गंगा, तेरे में तो एक रस है, लेकिन मैं वादा करती हूँ मैं इस धरती पर ऐसी गंगा बहाऊंगी, ऐसी गंगा बहाऊंगी जिसमें एक रस नहीं 9 रस विद्यमान होंगे। तो महाराज आज वही 9 रस वाली कथा मैया पार्वती भूत बावन भोलेनाथ से पूछती हैं। बोले कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछे चाहे सैल तुम्हारी। महाराज एक कारण तो ये पार्वती मैया वो कथा पूछती हैं। बोले कौन सी? बोले सकल लोक जग पावन गंगा, कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चाहे शैल कुमारी। सारे लोगों का हित करने वाली कथा पार्वती मैया भूत बावन भोलेनाथ से पूछती हैं। तो भोलेनाथ जी कहते हैं देवी, आपने अपने हित के लिए क्यों नहीं पूछी? आप तो सारे लोगों के हित की कथा पूछ रही हो, अपने हित के लिए पूछ रही थी। सारे लोगों के हित के लिए कथा पूछने की जरूरत क्या पड़ गई? तब पार्वती मैया कहती है कि स्वामी, यदि आप सिर्फ मेरे पति होते, आप यदि सिर्फ मेरे नाथ होते तो मैं अपने हित के लिए कथा पूछती, लेकिन आप मेरे नाथ नहीं। तो बोले विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, प्रभु बन में विदित तुम्हारी। हे भोले बाबा, आप तो विश्व के नाथ हैं, इसलिए मुझे सारे लोगों का हित करने वाली कथा सुनाई। एक कारण ये, और दूसरा कारण भोलेनाथ जी का जब विवाह हुआ, भोलेनाथ जी कैलाश पर्वत पर बड़े प्रेम से रह रहे हैं, तो नारद बाबा को बड़ी जलन हो रही है। क्यों? क्योंकि नारद बाबा कह रहे हैं कि मैंने ब्रह्मा जी में और ब्राह्मणी में झगड़ा करा दिया, जब से विवाह हुआ विष्णु और लक्ष्मी में झगड़ा करा दिया, लेकिन भोलेनाथ जी का जब से विवाह हुआ है आज तक पार्वती जी में झगड़ा नहीं हुआ। चलो चल करके आनंद लेते। तो नारद बाबा गए कैलाश पर्वत पर, पार्वती मैया ने पूछ लिया बाबा बड़े दिनों में पधारे, कहीं आना जाना बंद कर दिया है क्या? नारद बाबा कहने लगे क्या बताऊं मैया, मैंने तो आना जाना एकदम ही बंद कर दिया है। बोले क्यों? अरे बोले जहाँ जाता हूँ जहाँ छल कपट दिखाई देता है, पिता पुत्र में शत्रुता, भाई भाई में शत्रुता, पड़ोसी पड़ोसी में शत्रुता, मित्र मित्र में शत्रुता, कहीं प्रेम तो है ही है नहीं, इसलिए मैंने एकदम बंद कर दिया, किसी के घर नहीं जाता हूँ। इतना ही सुना मैया तो पार्वती मैया कहने लगी बात बताऊं बाबा, छल कपट होगा संसार सागर में, लेकिन मेरे घर में तो बड़ा प्रेम है। इतना प्रेम भोलेनाथ जी हमसे करते हैं कि जो भी समाधि में बैठ करके भगवान का दर्शन करते हैं तो मुझे आकर के बताते हैं, कोई बात नहीं छुपाते। गुरु मंत्र गुप्त होता है, लेकिन गुरु मंत्र भी भूत बाबा भोलेनाथ जी ने हमको बता दिया है। तो हमें तो बड़ा अच्छा प्रेम है। नारद बाबा को मौका मिल गया और कहने लगे मैया तब तो ये बात जरूर बताई होगी क्या
बोले जो भोलेनाथ जी के गले में मुंडों की माला है ना, वो मुंड किसके है? पार्वती जी ने कहा नहीं नहीं, ये बात तो नहीं होता है। नारद बाबा ने कहा भैया अब आप ही बता रहे थे कि भोलेनाथ जी हमको कुछ नहीं छुपाते और हम उनको कुछ नहीं छुपाते। अब भैया आप जानो और भोलेनाथ जाने, हम तो चलते हैं। आग लगाना नारद बाबा का काम, चिंगारी छोड़ दी और चल दिए। पार्वती मैया ने कहा बाहर बाबा बैठे होंगे, भजन कर रहे होंगे, भीतर भेजना। बोले ठीक है। भोलेनाथ जी भीतर आए, पार्वती मैया ने भोजन परोस करके दिया और जैसे ही भोजन करने के लिए गिलास उठा करके मुख में डालने वाले थे कि पार्वती मैया बोल पड़ी आप बड़े कपटी हो, आप तो हमसे प्रेम ही नहीं करते हो। भोलेनाथ जी ने कहा क्या बात कर रही हो, हम तो तुमसे बहुत प्रेम करते हैं। बोले नहीं करते। बोले यदि हमसे प्रेम करते होते तो हमको ये बात अवश्य बताई होती, जो आपके गले में मुंडों की माला है, ये मुंड किसके? नारद बाबा भूत बावन भोलेनाथ की आंखों में आंसू आ गए। कहने लगे पार्वती हमारे प्रेम का कोई यदि सच्चा प्रमाण है तो ये मुंड है। जितनी बार तुम इस धरती पर आई हो और मर करके मुझे छोड़ करके गई हो, तो मैं तुम्हारी याद में तुम्हारा एक एक मुंड अपनी माला में पिरोता गया हूँ। ये मुंड किसी और के नहीं देवी, आपके हैं। पार्वती मैया भी रोने लगी। बाबा हम भी आपसे कम प्रेम नहीं करते, हम भी बहुत प्रेम करते हैं। बस कमी इतनी है कि आपने मुंडों की माला पहनी है और हमने मुंडों की माला नहीं पहनी, तो हमको बस इतना बता दीजिए कि आपका कहीं एकांत मुंड पड़ा हो तो हम अपनी माला में अटका लूं। भोलेनाथ जी ने कहा देवी बस यही तो विडंबना है। क्या? बोले हमको कभी मरना ही नहीं पड़ा और आपको बार बार मरना पड़ता है। पार्वती मैया कहने लगी स्वामी फिर तो आप कपटी नहीं महाकपटी हो। बोले क्यों? अरे बोले आपने ऐसी कौन सी दवा खा रखी है जो आपको मरना नहीं पड़ता, मुझे बार बार मरना पड़ता है। प्रभु आपको पता नहीं है जन्मत मरत दुसह दुख होई। व्यक्ति के जब प्राण शरीर से निकलते हैं तो विशाल दुख होता है, पार दुख होता है। अरे प्रभु मैं अब मरना नहीं चाहती, मुझे वो दवा खिलाइए। तब भोलेनाथ जी ने कहा देवी मैंने कोई दवा नहीं खाई है, मैंने अमर कथा का पान किया है। अमर कथा को अपने हृदय में बसाया है। रच महेश निज मानस राखा, उस अमर कथा को अपने हृदय में बसाया है। पार्वती मैया कहती है वो कथा मुझे सुनाई। भूत बावन भोलेनाथ कहते हैं सबके सामने नहीं, एकदम एकांत में सुनाएंगे। चलिए कैलाश पर्वत पर सबसे ऊंची चोटी पर मेरे भोलेनाथ जी पार्वती को लेकर के गए और अपने त्रिशूल डमडम डमरू बजाए, सारे पक्षी भाग गए कैलाश पर्वत से। त्रिशूल को चारों तरफ भेजा परिक्रमा लगाने के लिए, जाइए कोई अमर कथा को सुन ना ले। सब पशु पक्षी भाग गए तो सिंहासन पर बैठ करके मेरे भोले बाबा उस अमर कथा को पार्वती मैया को सुनाते हैं। बोले बाहुमासन पर महादेव जी वैसे आसन डार, अमर कथा जब लगे सुनाने गोरा को त्रिपुरार। भोलेनाथ जी अमर कथा सुनाने लगे और कहते हैं पार्वती जी कथा सुनाते सुनाते मेरी आंखें बंद हो जाएंगी, तो मुझे पता कैसे चलेगा कि तुम कथा सुन रही हो? तो बोले तुम हुकरा भरते चलना। हाँ